हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग मंत्रा। मैं मोहम्मद आसिम आज आपको इम्पोर्टेंस ऑफ वोकेशनल एजुकेशन के बारे में बताने वाला हूँ। व्यावसायिक शिक्षा का महत्व क्या होता है। ये वीडियो स्पेशली कक्षा 8 पास कर चुके विद्यार्थियों के लिए बनाई गई है। जो बच्चे अभी कक्षा 9 में एडमिशन ले रहे हैं वो स्टूडेंट्स ये वीडियो ज़रूर देखें। तो आपने सुना होगा आजकल विद्यार्थियों को स्कूल में हुनर भी सिखाया जाता है। किताबी ज्ञान के साथ साथ उनको व्यावहारिक ज्ञान भी सिखाया जाता है। तो व्यावहारिक ज्ञान सिखाना, प्रशिक्षण देना स्कूल के टाइम से ही बच्चों को अपनी रुचि के अनुसार कौशल प्रदान करना, यही व्यावसायिक शिक्षा में आता है। तो आज हम इस चीज़ के सिलसिले में बहुत कुछ बातें करने वाले हैं। देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कौशल क्या होता है, स्किल क्या होता है। स्किल किसी निश्चित समय, ऊर्जा या दोनों में पूर्व निर्धारित परिणामों के साथ एक कार्य करने की क्षमता है। यह विशेषज्ञता के साथ काम करने की क्षमता होती है। स्किल, अगर एक आदमी के पास स्किल होगी तो वो अपने हुनर के माध्यम से, अपने कौशल के माध्यम से वो अपना जीवन यापन सही से कर सकता है। तो इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं एक बार। स्किल इज़ एन एबिलिटी टू डू अ टास्क विद प्री डिटरमाइंड रिजल्ट्स विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एनर्जी और बोथ। इट इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क विद एक्सपर्टीज़। स्किल जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होता है जनरल स्किल, एक होता है स्पेसिफिक स्किल। जनरल स्किल में समय का प्रबंधन आता है, जिसको हम इंग्लिश में टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। फिर इसमें टीम वर्क है, नेतृत्व क्षमता जिसे हम लीडरशिप कहते हैं, स्वप्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन। विशिष्ट कौशल जिसमें स्पेसिफिक स्किल्स आती है, जैसे प्रशिक्षण और अनुभव से एक व्यक्ति में विशिष्ट कौशल की योग्यता पैदा हो जाती है। आपने देखा होगा आपके घर में कई बार कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम ख़राब हो जाते हैं, आप उसको ठीक करने में दिन भर लगा देते हैं, लेकिन आपसे वो ठीक नहीं हो पाता। जब आप थक हार जाते हैं तो आप इलेक्ट्रीशियन को कॉल करते हैं, इलेक्ट्रीशियन आके 5 मिनट में उस चीज़ को ठीक करके चला जाता है। जहां आपने 5 घंटे में भी आपसे वो चीज़ ठीक नहीं हो पाई, और एक ट्रेंड आदमी जिसके पास हुनर है, जिसके पास स्किल है, वो आदमी आके 5 मिनट में आपकी समस्या का समाधान करके चला गया और उसको जितनी फीस थी उतना लेकर चला गया। तो यही स्किल होता है, यही कौशल होता है। और व्यावसायिक शिक्षा भी इसी से संबंधित है। बच्चों को किताबी ज्ञान तो हासिल हो जाता है, लेकिन उनके पास व्यावहारिक ज्ञान, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं आ पाती। इसीलिए व्यावसायिक शिक्षा को स्कूलों के साथ शुरू किया गया कि जब बच्चा कक्षा 12 पास करके निकल जाए तो उसके पास किताबी ज्ञान के साथ साथ कुछ हुनर भी रहे। अगर उसकी नौकरी कहीं लग नहीं पाती तो वो स्वरोजगार कर सके, खुद अपने पैरों पर खड़ा हो सके, अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए खुद इतना जेब खर्चे की जितना पैसा तो कमा सके। तो देखते हैं आगे हम वोकेशनल एजुकेशन क्या होता है। वोकेशनल एजुकेशन अभी वर्तमान में बहुत सारी अलग अलग विषयों में प्रोवाइड की जा रही है, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आती है, रिटेल आता है, हेल्थ केयर आता है, फोटोग्राफी है, और भी टूर एंड ट्रेवल है, और मैकेनिकल जिसको हम ऑटोमोबाइल बोलते हैं, मीडिया है। बहुत सारे ऐसे अभी ट्रेड्स हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें व्यावसायिक शिक्षा विद्यालयों में दी जा रही है। व्यावसायिक शिक्षा को आगे हम और देखते हैं। आपको इमेज में नज़र आ रहे हैं यहाँ पर कुछ मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं कुछ लोग। एक दूसरी जगह भी आपको एक रिटेल स्टोर नज़र आ रहा है, जहाँ पर एक सिस्टम के साथ कुछ गर्ल्स खड़ी हुई हैं पूरी यूनिफॉर्म के साथ। तो ये वोकेशनल एजुकेशन जिनके पास होती है, जिनके पास स्किल्स होती हैं, उन्हीं को इस तरह की जॉब करने को मिलती है। आगे देखते हैं हम वोकेशनल एजुकेशन है क्या। वर्तमान में हमारे देश भारत की जनसंख्या 135 करोड़ के लगभग है। आपको सबको पता है हमारे देश की समस्या अभी जो है पूरी दुनिया में चीन के बाद हमारा नंबर आता है, हमारा स्थान आता है जनसंख्या के मामले में। परंतु जनसंख्या के अनुपात में रोज़गार के साधन हमारे देश में बहुत कम हैं। इसलिए सरकार के पास सभी नागरिकों को सरकारी नौकरी दे पाना भी असंभव होता है। ऐसा तो है नहीं कि जितने भी लोग पढ़ते हैं, जितने भी लोग स्कूल जा रहे हैं, जितने भी लोग कॉलेज से डिग्री ले रहे हैं, सबको सरकारी नौकरी लग जाएगी। गवर्नमेंट के पास इतने सोर्स ही नहीं है कि सबको सरकारी नौकरी दे पाए। तो यूनेस्को, आपने नाम सुना होगा, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन ने एक डेफिनेशन दी है। व्यावसायिक शिक्षा वे शिक्षा है जो शैक्षिक प्रक्रिया के सभी रूप और स्तर में सामान्य ज्ञान के अलावा आर्थिक और सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में व्यवसायों,
प्रौद्योगिकियों और विज्ञान से संबंधित ज्ञान, दृष्टिकोण और समझ का अध्ययन एवं व्यावहारिक कौशल का अधिग्रहण करने में मदद करती है। कुल मिला के यह है कि आदमी एक किताब पढ़ लेता है, लेकिन जब तक उसको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगी तब तक वो कुछ काम नहीं कर सकता। किताबी ज्ञान भी आवश्यक है, साथ साथ उसको व्यावहारिक ज्ञान, जिसको हम प्रैक्टिकल नॉलेज बोलते हैं, वो भी आवश्यक है। हमारे समाज में एक व्यक्ति उच्च शिक्षा BA, MA, BCom, MCom, PhD आदि बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त करने के बाद भी रोज़गार प्राप्त नहीं कर पाता। आपने देखा होगा आपके घर में बड़े भाई बहन हैं जिन्होंने कुछ डिग्रीज करी हुई हैं, कुछ पढ़ाई की हुई है, उच्च शिक्षा प्राप्त की हुई है, उन्होंने BA किया हुआ है, MA किया हुआ है, BCom किया हुआ है, MCom किया हुआ है, PhD किया हुआ है, फिर भी वो रोज़गार प्राप्त नहीं कर पाते हैं। वो पैसा कमाने की क्षमता नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि उनके पास व्यावहारिक ज्ञान नहीं है। तो इसी समस्या को देखते हुए सरकार ने विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा को शुरू किया। यदि एक विद्यार्थी को विद्यालय स्तर से ही किसी हुनर या स्किल का प्रशिक्षण दे दिया जाए तो उनको रोज़गार आसानी से मिल सकता है। रोज़गार अगर बच्चे को शुरू से ही रोज़गार का जानकारी देना शुरू कर दें कि पैसा किस तरह से कमाया जाता है। जैसे अभी हम बच्चे हैं तो बच्चों को पता नहीं होता कि पैसा कहाँ से आ रहा है। जब बड़े हो जाएंगे, जब समझ आएगी, तब उनको पता लगेगा कि पैसा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो पैसा कमाना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसके लिए हमें व्यावसायिक शिक्षा होना आवश्यक है। व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से एक व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार किसी विशेष क्षेत्र में महारत हासिल कर सकता है। प्रशिक्षण और कौशल हमारे करियर रूपी ट्रेन का इंजन है, जिसके बिना हमारे जीवन की गाड़ी चल ही नहीं सकती। इसलिए अगर जीवन में सफल होना है तो हमारे देश के नागरिकों को व्यावसायिक शिक्षा के प्रति जागरूक करना पड़ेगा। आपने देखा होगा आपके घर में बड़े भाई हैं, बड़े भाई ने 12th क्लास पढ़ ली, BA कर लिया, MA कर लिया। उसके बाद जब उनकी नौकरी नहीं लग पाई, उन्होंने 2-3 साल तक सरकारी नौकरी के लिए एग्ज़ाम दिए। अब एग्ज़ाम देने के बाद वो पास नहीं हो पाए, उनके पास कुछ हुनर नहीं था, उनके पास कुछ कौशल नहीं था। अब उन्होंने सोचा कि नौकरी नहीं लग पा रही तो मैं अपना खुद का कुछ कौशल प्राप्त करूं, कुछ ऐसा काम सीखूं जिससे मैं पैसा कमा सकूं। तो उन्होंने आगे अपना कौशल सीखने के लिए कुछ काम सीखा। काम सीखने में 1 साल और लग गया, उसके बाद वो कमाना शुरू किया। तो अगर हम विद्यालय में कक्षा 9 के साथ ही बच्चों को व्यावहारिक ज्ञान देना शुरू कर दें तो उनका समय भी बचेगा और देश के विकास में ये सब क्या देते हैं, योगदान देते हैं। हमारे द्वारा कमाया हुआ खुद के लिए जो पैसा कमाते हैं वो देश की सकल घरेलू उत्पाद में योगदान देते हैं। आगे हम देखते हैं NSDC। कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ी हुई हैं। NSDC का नाम आपने नहीं सुना होगा तो आपको बता देते हैं, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। आपने स्किल इंडिया का नाम सुना होगा, उन्हीं से संबंधित ये एक संस्था है। एक कॉरपोरेशन भारत सरकार ने बनाई है, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। किस चीज़ के लिए बनाई? बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा देने के लिए। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन या NSDC भारत की एक ऐसी पहली संस्था और एकमात्र संस्था है जिसका मूल उद्देश्य कौशल विकास है। कौशल विकास मतलब आपके अंदर जो छिपा हुआ टैलेंट है उसको बाहर निकालना और उस क्षेत्र में जिसमें आपकी रुचि है उसमें आपको ट्रेन करना, ट्रेनिंग देना, प्रशिक्षण देना, जो निजी तथा सरकारी साझेदारी से काम करने वाली इकाई है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा कौशल विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों का एक बड़ा हिस्सा इस बात के लिए समर्पित है कि असंगठित क्षेत्रों को इन प्रयत्नों को पूरा लाभ मिले। भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण 2008-2009 में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के गठन की घोषणा की थी। 2008-2009 में ही इसके गठन की योजना बना ली गई थी। कई बार ऐसा होता है कि कुछ इकाइयां कौशल के विकास का प्रयास तो करती हैं, परंतु उनसे फ़ायदा लेने हेतु जो वित्त चाहिए होता है उनके पास कमी होती है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यह वित्त प्रदान कर उनके लिए उत्प्रेरक का कार्य करती है। निजी तथा सरकारी साझेदारी का एक मॉडल भी तैयार करने में NSDC की बड़ी भूमिका है, जिससे निजी इकाइयों को राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा समर्थन देने तथा उनके साथ समन्वय बिठाने में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम 21 भिन्न भिन्न क्षेत्रों पर एकाकी रूप से ध्यान केंद्रित करती है, जिससे प्रत्येक सेक्टर की क्षमता को समझने तथा उसमें निजी निवेश को आकर्षित करने में मदद मिलेगी। आपने सुना होगा इंजीनियर, डॉक्टर,
ये कब बन पाते हैं? एक बच्चा डॉक्टर बनने के लिए 11th में साइंस बायो लेगा, उसके बाद वो पीएमटी की तैयारी करेगा। पीएमटी की तैयारी में उसको 2-3 साल लग जाते हैं, जिसका जो आजकल नीट एग्ज़ाम होता है, तो उसकी तैयारी करने में उसे 2-3 साल लग जाते हैं। मतलब हमारे यहाँ पर डॉक्टर की जो MBBS सीट्स होती हैं वो तो बहुत कम हैं और एग्ज़ाम्स देने वाले बहुत ज़्यादा हैं, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। उसके बाद बच्चा जब एडमिशन हो जाता है, मान लो उसका MBBS में, तो MBBS में भी उसको 5 साल देने पड़ते हैं। वैसे 4 साल का कोर्स होता है। फिर मतलब डॉक्टर बनने की राह जो है बहुत ज़्यादा कठिन है। उसके बाद इंजीनियर की बात करें, इंजीनियरिंग में भी कक्षा 11-12 में साइंस मैथ्स पढ़ने के बाद बच्चा IIT JEE के एग्ज़ाम देता है। IIT JEE के लिए भी 2-3 साल ख़राब करता है। उसके बाद फिर उसका सिलेक्शन होता है, 4 साल की इंजीनियरिंग बीटेक होती है। बीटेक के बाद उसको नौकरी मिल पाती है। तो वहाँ पर बच्चे के कक्षा 12 के बाद 4-5 साल ख़राब होने के बाद नौकरी लग पा रही है। अब यहाँ पर सरकार ने इसी चीज़ को देखते हुए कक्षा 9 से ही व्यावसायिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया कि जो जानकारी बच्चा कक्षा 12 के बाद हासिल कर रहा था, कक्षा 12 के बाद 4-5 साल ख़राब करके सीख रहा था, वही जानकारी अगर बच्चे को कक्षा 9 से 12 तक दे दी जाए तो कक्षा 12 पास होते होते वो स्वरोज़गार, खुद अपना रोज़गार कमाना शुरू कर देगा, अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, या इतना पैसा तो कमा सकता है कि ख़ुद का जेब खर्चा, ख़ुद का जो खर्चा होता है वो खर्चा वो निकाल सकें। तो इसी चीज़ को देखते हुए NSDC का स्थापना की गई, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम को बनाया गया। स्किल इंडिया भी आपने बहुत सारी बार सुना होगा। सन 2015 में स्किल इंडिया की शुरुआत की। 15 जुलाई 2015 को हम स्किल डे इसीलिए बनाते हैं। देश की विशाल युवा आबादी को कौशल प्रशिक्षण देकर जॉब उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2015 में स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत की थी। ज़मीनी स्तर पर कुशल मानव शक्ति के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री जी ने कौशल विकास योजना की शुरुआत की थी। स्किल इंडिया योजना के तहत देश में हर साल कम से कम 24 लाख युवाओं को कुशलता की ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा गया है। हर साल कम से कम 24 लाख जो युवा लोग हैं, जो कम उम्र के लोग हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। लक्ष्य यही निर्धारित किया गया था इसमें। कक्षा 9 में व्यावसायिक शिक्षा का चयन। आपको एक कार्टून नज़र आ रहा है, यहाँ पर मैंने एक इमेज डाली हुई है जिसमें मज़ा आ गया। अब शिक्षा के साथ हुनर भी सीखने को मिलेगा। मतलब बच्चों को अगर सही तरह की जानकारी दी जाए तो बच्चे व्यावसायिक शिक्षा की तरफ अपने आप ही आकर्षित होंगे। आगे हम देखते हैं, किसी भी देश के विकास के 4 घटक जिम्मेदार होते हैं। विकास कब होता है? 4 घटक कौन कौन से हैं? अभी हमारा देश क्या है? विकसित देश है। अगर विकसित देश नहीं है, विकासशील देश है। विकसित देश जो होते हैं वहाँ पर क्या होता है, सभी क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्र में, जन्म मृत्यु दर जो होती है उस क्षेत्र में अगर जो रेशो होता है वो घटना शुरू हो जाता है तो वहाँ से देश की विकास दर तय की जाती है। हम देख लेते हैं कौन कौन से 4 घटक हैं जो विकास के जिम्मेदार हैं। सबसे पहला होता है भूमि, दूसरा होता है मजदूर, तीसरा होता है पूंजी, चौथा होता है मानव पूंजी। मानव पूंजी को भी 2 भागों में बांटते हैं, एक होता है वर्किंग कैपिटल, एक होता है फिक्स कैपिटल। आपने देखा होगा एक मजदूर 12 घंटे काम करता है, 12 घंटे बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, पसीना बहाता है, लेकिन वहाँ पर वो क्या कर रहा है? सिर्फ शारीरिक कार्य कर रहा है, वो वहाँ पर अपने दिमाग का काम नहीं ले रहा। एक मानव पूंजी वो होती है एक इंजीनियर जिसको सिर्फ नक्शा बनाने का काम है, वो पसीना नहीं बहा रहा, वो 5 मिनट में उतना काम कर सकता है जितना, मतलब उतना पैसा कमा सकता है जितना एक आदमी 12 घंटे में मजदूर जितना मेहनत करता है उससे कम मेहनत में, कम समय में एक इंजीनियर, एक आर्किटेक्ट, सिविल इंजीनियर मकान का नक्शा बनाकर उतना पैसा कमा सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, एक मजदूर 12 घंटे मजदूरी करके भी मात्र 200-300 रुपये कमा पाता है, परंतु एक सिविल इंजीनियर 10-15 मिनट में मकान का नक्शा बनाकर मजदूर से कई गुना अधिक धन कमा सकता है। व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से अब प्रशिक्षित नागरिकों में व्यावहारिक ज्ञान और प्रशिक्षण द्वारा हुनर या स्किल का विकास किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मैंने कोशिश की है कि आपको व्यावसायिक शिक्षा के बारे में कुछ सामान्य जानकारी मिल पाए। आपसे ऐसी उम्मीद की जाती है कि आपको कुछ जानकारी मिल चुकी होगी। अगर आपको इसी तरह की और वीडियो चाहिए तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरा चैनल लर्निंग मंत्रा को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।